हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने घर में पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों अगेन आप लोग का वेलकम है हमारा और आपका ब्यूटीफुल चैनल मैथिली इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे, वो किए थे प्रोडक्ट रूल यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल पे, डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल पे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेन रूल एंड डिवीजन रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के एप्लीकेशन के लिए। मैं बेसिकली बात क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो हम लोग मैथमेटिक्स टूल पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स टूल जो होता है वो फिजिक्स का एप्लीकेशन होता है। मतलब फिजिक्स में किस तरह से मैथमेटिक्स टूल का इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम लोग मैथमेटिक्स टूल पढ़ते हैं। तो आज हम लोग का खूबसूरत सा टॉपिक है, वो है डिवीजन रूल और चेन रूल। तो प्यारे बच्चों, आओ फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं बिना बकवास किए हुए। आज बात करते हैं डिवीजन रूल पे। तो सबसे पहला टॉपिक है डिवीजन रूल। क्या है? डिवीजन रूल। डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल हम लोग का टॉपिक है। डिफरेंशिएशन जो कि कल से चल रहा है, सॉरी पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन 2 वीडियो बन चुका है, ये आज पार्ट 3 चलेगा। डिवीजन रूल। तो प्यारे बच्चों, डिवीजन रूल या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कोसेंट रूल। क्या बोल सकते हैं? कोसेंट रूल। तो ये दोनों नाम सेम ही है, नाम पे मत जाइए, काम क्या है उस पर ध्यान दीजिए। अगर बात किया जाए तो डिवीजन जो है, डिवीजन एक ब्रिटिश लैंग्वेज है, अंग्रेज का बनाया हुआ शब्द है, ब्रिटिश लैंग्वेज। अगर वहीं पे बात किया जाए कोसेंट रूल का, तो अमेरिकन लैंग्वेज है, अमेरिकन के द्वारा बनाया गया ये लैंग्वेज है। बाकी बात दोनों का काम मतलब एक ही होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं डिवीजन रूल। तो बउआ ध्यान से देखना कि डिवीजन रूल का कंसेप्ट क्या होता है। अगर कंसेप्ट का बात किया जाए, कंसेप्ट का बात किया जाए तो कंसेप्ट अगर d बाई डी एक्स हो और u बाई भी के फॉर्म में हो, कैसा हो? u बाई भी। प्यारे बच्चों देखो, u बाई भी का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो 10/2 ऐसे डिवाइड करते हैं, उसी तरह से ये डिवीजन के फॉर्म में है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखो। इसका कंसेप्ट का बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो होता है भी स्क्वायर। ठीक है, पहले इस भी का नीचे में स्क्वायर करना है, उसके बाद भी को बाहर रख दो, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन कर दो, u का डिफरेंशिएशन कर दो। और जैसे कि बताए थे कि मल्टीप्लाई में प्लस होता है, उसी तरह से जब डिवीजन का बात किया जाए तो माइनस होगा। अब जैसे कि भी को बाहर किए थे, उसी तरह से अब u को बाहर कर दो और भी का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चों, ये है इसका कंसेप्ट, जो कि आपको रिमेंबर करना है। क्या करना है? रिमेंबर करना है। अगेन मैं आपको बता दूं, पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले नीचे में भी का स्क्वायर करना है, फिर भी को बाहर करना है, फिर u का डिफरेंशिएशन करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, फिर अगेन u को बाहर करना है, फिर v का डिफरेंशिएशन कर देना है। बस इतनी सी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख देता हूं ताकि स्पेस मिल जाए, ताकि क्वेश्चन बताने में इजी हो जाए। तो यहां मैं छोटा में लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स हो, यू बाई बी के फॉर्म में हो प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है नीचे में, फिर बी को बाहर करना है, फिर यू का डिफरेंशिएशन कर देना है, माइनस फिर बी को ये जो आपका यू है प्यारे बच्चों उसको बाहर कर देना है, फिर बी का डिफरेंशिएशन कर देना है। इतनी सी बात है। ये हो गया आपका कंसेप्ट। ठीक है, या फिर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे, पहला एग्जाम्पल देखेंगे, और पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेना प्यारे बच्चों, ताकि आपको आगे समझने में आसान हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोग के लिए लिख के लाया हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको लेट करना है प्यारे बच्चों। u इक्वल टू है कॉस एक्स, v इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। अब इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, जब इस वैल्यू को पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो जैसे जैसे फॉर्मूला में है वैसे वैसे करना है। ठीक है, नीचे है वी स्क्वायर और यहाँ पे प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स यू वाई बी के फॉर्म में है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखना ध्यान से, v का स्क्वायर यानी कि
नीचे में क्या है, v का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, x पे ऑलरेडी स्क्वायर है उसके होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में आता है वो। v को बाहर करो तो यानी कि इसको हम बाहर कर दिए, ठीक है। फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है cos x का, क्योंकि u का वैल्यू है तो cos x, माइनस फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, फिर u को बाहर करना है प्यारे बच्चों, तो इस बार किसको बाहर करना है, cos x को बाहर कर देना है, तो cos x हो गया बाहर। अब देखो किसका डिफरेंशिएशन करना है प्यारे बच्चों, x स्क्वायर का, यानी कि v वाले वैल्यू पर, सिंपल। अब ध्यान से देखो, ये देखो, ये एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे मैथमेटिक्स टूल का पार्ट 1, जो पहला वीडियो था अपना पावर एक्सपोनेंट, तो उसमें हम बताए थे आप लोग को प्यारे बच्चों कि जब a के पावर में m हो, उसके होल के पावर में n हो, तो प्यारे बच्चों क्या करना है, a और पावर वाले को गुना कर देना है। तो क्या हुआ, यहाँ पे वही कंसेप्ट आ रहा है, ये हो जाएगा x के पावर में 4। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, इधर ध्यान से देखो, cos x, डिफरेंशिएशन में जब cos x आ जाए प्यारे बच्चों, तो cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, ठीक है, इतनी सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, ये एज इट इज रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो ये cos x एज इट इज। अब ये देखो प्यारे, एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को डिफरेंशिएशन में कि अगर x के पावर में नंबर हो तो नंबर x नंबर एक, यानी कि पहले नंबर को लिखो फिर x को लिखो फिर नंबर में से एक माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 2x 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखना x स्क्वायर माइनस साइन x, ठीक है, माइनस cos x, और ये बच गया 2x, राइट, मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है, और ये नीचे हो गया x के पावर 4। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहां से इस साइड बता रहा हूं, जगह कम है तो मैं एक काम करता हूं, यहां बता देता हूं। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखना, माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, और ये देखना बच्चों, ये भी मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे 2 cos x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 cos x का स्क्वायर, और नीचे में x का पावर 4, राइट। अब देखना यहाँ पे कि जो अपना x वाला टर्म्स है, यहाँ भी x टर्म्स है, यहाँ भी x टर्म्स है, तो हम यहाँ से x को कॉमन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो आप x को कॉमन निकाल लो, तो x जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, x को मैं कॉमन निकाला तो बच जाएगा आपके पास माइनस का साइन x, राइट, माइनस का साइन x, और इधर बच जाएगा अपने पास माइनस 2 cos x, और नीचे में आ गया x के पावर में 4। एक इधर देखो प्यारे बच्चों, एक x यहाँ एक x यहाँ है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाएगा अपने पास माइनस का साइन x, और ये हो गया आपका 2 cos x, और x के पावर 3 आंसर। बताओ कितना इजी था ये। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन रूल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग डिवीजन रूल को सॉल्व करते हैं, इस तरह से डिवीजन रूल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देखो प्यारे बच्चों, मैं अगला एग्जांपल पे आता हूं, तो आपका अगला एग्जांपल आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, आपका फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई 2x माइनस 7। अब अगेन हम लोग इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे फॉर्मूला में वैसे वैसे वैल्यू पुट करो, 2x माइनस 7 का स्क्वायर, अब वही रूल से चलना है, v वाले को बाहर कर देना है, तो v वाले आ गया बाहर। किसका डिफरेंशिएशन करना है प्यारे बच्चों, u का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6, अब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आएगा तो माइनस लगा देंगे, फिर इस बार देखो u को बाहर कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन होगा प्यारे बच्चों, v का, सिंपल।
चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये एज इट इज हो गया। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 6 माइनस, अब ये एज इट इज रहेगा प्यारे बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा 2x माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे प्यारे बच्चों तो क्या निकल के आएगा, 2x माइनस 7। अब देखो ये वही फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है क्या यहाँ पे, डी बाई डी एक्स, अगर x के पावर में नंबर हो तो पहले नंबर को लिखना है, फिर x, फिर नंबर में से एक माइनस कर देना है, तो वही चीज है यहाँ पे 2, ठीक है। x 2 माइनस 1 प्लस ये देखो कांस्टेंट टर्म्स है, बताए थे फॉर्मूला में कि अगर जब डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आ जाए तो वैल्यू 0, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0, माइनस ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ देखो जब बताए थे कि कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में, तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, यहाँ पे बच गया x और ये टर्म्स हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है। अब ये भी बताए थे आप लोगों की जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो और ये फंक्शन रिस्पेक्ट एक जैसा हो जाए तो वहां पे वैल्यू 1 आएगा। क्या वो चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2x माइनस 7, एक मिनट बच्चों दिख रहा है कि नहीं, ओके दिख रहा है। अब देखना बच्चों यहाँ पे ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 7, यहाँ पे 2x बच जाएगा, ये टर्म्स खत्म हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6 और ये बच्चों यहाँ पे बच जाएगा 2, क्या बच जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2x माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखना स्पेस तो कम है लेकिन मैं फिर भी इधर बताने का कोशिश करता हूँ आपको, ये फॉर्मूला मिटा दो, ये फॉर्मूला मिटा दो। अब देखो बच्चों मैं इधर बताता हूँ आपको, अब ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई के टर्म्स में है तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और ये माइनस का 14x, ठीक है। और इधर ध्यान से देखो ये क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12, राइट, और ये 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखना कि लाइक टर्म्स एक जैसा वाला टर्म्स कौन कौन सा है उसको एक साथ, अच्छा पहले इसको खोल दो, 4x स्क्वायर माइनस 14x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 12। अब देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक जैसा है तो उसको एक तरफ लिख दो, माइनस का 14x और ये 12 एक तरफ कर दो, नीचे 2x माइनस 7 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया प्यारे बच्चों तो क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर और ये बच गया आपका 14x माइनस 12 और ये 2x माइनस 7 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 2 को कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर 14x माइनस 12 2x माइनस 7 का स्क्वायर आंसर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी था और आपको समझ में भी आ रहा है। देखो बच्चों मैं चाहता तो इसको मैं शॉर्ट में भी बता सकता था, ठीक है, ये बहुत शॉर्टकट हो सकता था, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टीचर समझता है कि मुझे आता है लेकिन बहुत बच्चे को नहीं आता है वो चीज, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बताया हूँ। मैं चाहता तो इसको शॉर्ट में बता सकता था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये पूरा डिटेल किया हूं मैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो कुछ HW है आप लोग के लिए, HW ले लो, आप लोग सॉल्व कर लेना और जो डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो प्यारे बच्चों कुछ आप लोग के लिए हम लाए हैं HW, तो HW आप लोग लिख लेना। पहला, दूसरा 2x प्लस 1 और ये 3x माइनस 4, ये 2 HW है बच्चों, आप लोग कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चेन रूल पे।
तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं चेन रूल को। तो चेन रूल इस बार आप लोग को नहीं फंसाएगा। चेन रूल जैसे हम लोग को चैन नहीं रहने देता, इस बार चेन रूल को हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं, आप समझोगे और अच्छे से समझोगे, क्लियर समझोगे। तो प्यारे बच्चों चलो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन रूल। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर कितना बच्चे की तरह पढ़ा रहे हैं। बाबू बच्चे की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, उससे बचिए आप तब नीतीश सरकार के जैसा हो जाइएगा, जो बिहार का नीतीश सरकार है। उसको तो हर बार जी जाता है, लेकिन उसको पता रहता है कि मेरे ऊपर अंदर से दबाव रहता है, इसलिए वो अलट पलट होते रहता है। तो अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों चेन रूल पे। तो चेन रूल का सबसे पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है बच्चों कि चेन रूल होता क्या है। ठीक है, चेन रूल में अब जैसे देखो सिंपल डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि y बराबर x के पावर में 5 आया, y बराबर x के पावर में 5 आया, y बराबर x के पावर में 5 आया। तो जैसे कि इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हो तो dy बाई dx, ठीक है, और y के जगह पे क्या रखते हो आप, x का पावर 5 रख देते हो। ठीक है, तो ये सिंपल क्या सॉल्व करते हो आप, ये फार्मूला लगा देते हैं कि सर मैं जानता हूं, मुझे आता है, आपने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में x के पावर में नंबर हो तो नंबर लिख देना, x लिख देना, नंबर में से एक घटा देना है, तो ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब 5x 5 और ये इसका आंसर आ गया 5x पावर आंसर। आहा क्या मजा आ गया। नहीं सर आपको इतना इजी पढ़ा दिए सर। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है चेन रूल। चेन रूल में ऐसा नहीं होता है बच्चों। देखो चेन रूल क्या होता है, ये ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको, अब ये क्या कर देगा कि y इक्वल टू 2x प्लस 5 के पावर में 5। आप बताओ कैसे बनाओगे तुम, आप बताओ कैसे बनाओगे तुम, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो। ऐसा क्वेश्चन मैं बताया था कि आप लोग को, ऐसा कंसेप्ट बताया था कि आप लोग को। तो प्यारे बच्चों होता क्या है बेसिकली, ध्यान से समझो। चेन रूल का कंसेप्ट अलग होता है। हम लोग क्या करेंगे इसमें इसका ना लेट करेंगे इसको कि ये लेट है। तो जैसे कि आप जिस कॉन्फिडेंस में बनाए थे तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, बट सर ये तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको लेट कर लेंगे। लेट u बराबर 2x प्लस 5, लेट u बराबर 2x प्लस 5। तो आप देखो ये u बन गया, तो नया फंक्शन क्या बन के आया, u के पावर में 5। तो क्या फंक्शन में चेंज आ गया, फंक्शन में u आ गया बच्चों। तो रेस्पेक्ट में क्या रखना होगा अपने को, नया फंक्शन के साथ u, क्या रखना होगा u। अब जिसको u माने हो आप, अब उसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए, इसलिए तो इसका नाम है चेन। तो देखो इस ये जो u माने थे इसके फंक्शन में क्या है x, तो प्यारे बच्चों इसका हम कर देंगे x, और यही है चेन रूल का कंसेप्ट। देखो यही है चेन रूल का कंसेप्ट। अब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जैसे एक दो एग्जांपल करवाऊंगा प्यारे बच्चों तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये कंसेप्ट को नोट कर लेना, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो प्यारे बच्चों इसका कंसेप्ट क्या निकल के आया था, कंसेप्ट ये है कि dy बाई डी एक्स ये फंक्शन पे काम नहीं बना था, तो नया फंक्शन तैयार किए थे। वो किस में किए थे, u मान के, तो u के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसको u माने थे उसको x के रेस्पेक्ट में हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 5 के पावर 10। अब देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, प्यार से समझना, बहुत आसान, पूरा इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। पहले देखो, पहले ये फंक्शन था, तो आपको क्या सिखाया ब्रजेश सर ने, कि सर आपने सिखाया था dy बाय फंक्शन में x है तो हम x ले लेंगे। आहा क्या बात, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है बच्चा, ध्यान से देखो। हम लोग यहाँ लेट करेंगे, लेट u इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है। तो अब नया वाला तैयार होगा, नया वाला क्या बन के आया बच्चा, ध्यान से देखो, y इक्वल टू u के पावर में 10 आ गया, इसको u माने तो u हो गया, तो dy बाय dx। अब नया वाला तैयार किए dy बाय du। अब बच्चों जिसको आप u माने हो उसमें देखो उसके फंक्शन में क्या है x है,
तो अब उसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। बस इतनी सी बात है, बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या था यार इसमें, देखो dy du u के पावर में 10, ओके, और ये dy dx u माने उसका वैल्यू क्या है बच्चा 2x माइनस 5। अब वही फॉर्मूला गया, dy dx हो, x के पावर में नंबर हो तो पहले नंबर को लिखना है, फिर x को लिखना है, फिर नंबर घटा दो, बात खत्म। देखो d बाई डी यू, तो ये सॉरी ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10u 10 माइनस 1। अब ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई रहेगा ही। अब रूल बताए थे कि देखो इसको दो टर्म्स में टूटेगा बच्चा, ये दो टर्म्स में टूट जाएगा। अब स्पेस तो है नहीं बच्चा, तो चलो इधर हम लोग बात कर लेते हैं। 10u ये हो जाएगा 9। अब इधर देख कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो क्या रूल बताया था सर, आपने बताया था कि जब कांस्टेंट हो वेरिएबल हो तो कांस्टेंट वाले को बाहर कर देना है। तो चल तू बाहर निकल, आ गया बाहर x, और ये देख कांस्टेंट वाली टर्म्स है, कांस्टेंट वाली टर्म्स उसको कर देना है 0, तो क्या हो गया बच्चा 0। इधर कहानी खत्म, 0 खत्म। तो ये इधर क्या बचा 10 u के पावर 9 2। अब ये भी तुम्हें बताया था कि जब d बाई डी एक्स हो और x हो, जब दोनों टर्म सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 1। सर कितना इजी हो गया, अरे भाई इजी नहीं भाई, इजी बना दिया हूँ मैं। तो अब देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो 10 u के पावर 9। अब देख u बराबर जो माना था उसको पुट कर, तो 2 और ये 10, और u बराबर क्या माना है रे 2x माइनस 5 9। आंसर 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 खत्म। अब बताओ कितना आसान था ये। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा बच्चों, नोट कर लो। आप पूछोगे सर ये पढ़ा रहे इसका इस्तेमाल है क्या फिजिक्स में? हाँ बाबा है। आप अल्टरनेटिव करंट चैप्टर जब सॉल्व करोगे हाँ 12th में, तो उसमें इस्तेमाल है, और जगह भी इस्तेमाल है, मैं वो दिखाऊंगा सब आप। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों स्पेस कम है तो मैं कंसेप्ट भी हटा दिया हूं क्योंकि स्पेस है नहीं उतना। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, ये y इक्वल टू ई के पावर x के पावर 3। अब देखना बच्चों ध्यान से, ये आप अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता कि y इक्वल टू नॉर्मली e के पावर x रहता तो सर आपने फॉर्मूला बताया था कि dy dx हो, अगर e के पावर में x हो तो डायरेक्ट e के पावर में x होता है। बट देखो बच्चों ध्यान से, क्या इसके पावर में भी है, तो हम लोग क्या करेंगे इस सारे को लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे लेट, u बराबर x के पावर में 3, तो नया बन के आ जाएगा dy बाई डी एक्स dy बाई डी यू, क्योंकि u माने हैं और जिसको u माने कि कौन सा फंक्शन है x है तो dy बाई डी एक्स। अगेन हम लोग का कंसेप्ट रेडी हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करो। y की जगह पे क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, ये नया वाला जो हम लोग का वैल्यू निकल के आया है, नया वाला वैल्यू निकल के आया है y डी बाई डी यू, और ये बन गया है प्यारे बच्चों e के पावर में u। यहाँ पे क्या आ जाएगा e के पावर में u, ठीक है, और इनटू जिसको u माने वो क्या है x है, तो यहाँ पे x के पावर में q, और ये d बाई डी यू। सॉरी अरे प्यारे बच्चों गलती हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अब देखो e के पावर में u, इसका मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वही होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा e के पावर में u। और देखो ये फंक्शन dy dx x के पावर में नंबर वाला, फिर नंबर x नंबर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है 3 और x 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका e के पावर में u, और ये बच गया प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर। अब जो u माने तो उसको पुट कर दो, तो ऊपर में पुट कर देंगे हम लोग, हाँ x के पावर में 3, और ये बच गया आपका आंसर। इसको अच्छे से लिखो 3x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों के लिए कुछ HW लाए हैं, वह HW लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 5x। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन nx। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे क्लास को।
तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और आराम से एंजॉय करते रहिए, क्योंकि मैं पूरा सीरीज चला रहा हूँ। तो पूरा नीट का जो भी कंसेप्ट है नीट आईआईटी और बोर्ड के लिए मैं पूरा डिटेल में कवर करूंगा। थैंक यू सो मच।